विश्वं दर्पण दृश्यमानगरी तुल्यं पश्यन्नाभूतं यथा साक्षात्पुरुषेण प्रचोदु समये स्वयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति। ओम श्री राम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसा मंगलानां जगर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में वाणी और विनायक इन दोनों की वंदना करते हैं। जो भिन्न भिन्न संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, जैसे वैष्णव, शाक्त, सौर, शैव, वो ग्रंथ के प्रारंभ में अपने इष्टदेव की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी के इष्टदेव तो श्री रामचंद्र, श्री सीता रामचंद्र भगवान हैं, परंतु इन्होंने ग्रंथ के प्रारंभ में सरस्वती और गणेश की वंदना की। ये स्मार्त परंपरा है। स्मार्त परंपरा है माने ग्रंथ के प्रारंभ में वाग्देवी की वंदना करना अथवा निर्विघ्नता से पूर्ण होने के लिए गणेश की वंदना करना, ये स्मार्तों की परंपरा में है। श्री अयोध्या धाम के जो भक्त हैं उनकी परंपरा ये है कि वो वंदना तो सबकी करते हैं, परंतु फल स्वरूप भगवान रामचंद्र की भक्ति मांगते हैं। वो गाइए गणपति जगवंदन, विनय पत्रिका के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने गणपति की वंदना की। बोले मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। हमारे हृदय में भगवान सीता रामचंद्र का निवास हो। तो वाणी देवी जो है वो वाक की देवी हैं, और विनायक जो हैं ये गणेश हैं। गणों का जो ईश होए उसका नाम गणेश। जैसे इंद्रिय गण, नेत्र है, श्रोत्र है, त्वचा है, जिह्वा है, नाक है, ये सब गण हैं। और इनका जो स्वामी है, इनको अपने काबू में रखने वाला है, उसको गणेश बोलते हैं। तो ग्रंथ लिखने के लिए ये आवश्यक है कि संपूर्ण विघ्नों को दूर करने वाला गणेश प्रसन्न हो, और हमारी वाणी, हमारी आंख, हमारे कान, हमारी नाक, हमारी जिह्वा, ये सब के सब पवित्र होवें, तो इनका स्वामी भी प्रसन्न होवे। और फिर ग्रंथ में 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो वर्ण रचना जो है, वर्ण विन्यास जो है वो सुंदर होवे। वर्णा नाम, ये वर्ण शब्द जो है ये अंग्रेजी में ण का ड हो गया है। ये बहुत ही व्यापक शब्द है। वर्ण जो है ना, वो ण की जगह ड हो गया, दोनों टबर्गी हैं।
है। वर्णा नाम, ये हमारा वर्ण है, वर्ण नहीं है, ब नहीं है, व है। तो व से ग्रंथ का प्रारंभ होता है और अंत में व से ही रामचरित मानस समाप्त भी होता है। मानवा, आखिर में पद जो है वो मानवा है, व से प्रारंभ और व से समाप्त। और ये व अमृत बीज माना जाता है संस्कृत भाषा में, माने ये बिल्कुल रसमय अमृतमय ग्रंथ है। तो एक तो वर्ण विन्यास अक्षर पर अक्षर बहुत बढ़िया, और गुंज पुंज लुंज शब्द विन्यास तो बड़ा बढ़िया होवे, लेकिन उसमें कुछ अर्थ ही न होवे तो निरर्थक हो जाता है। इसलिए अर्थ संघा नाम, उसमें अर्थ भी होगा। लेकिन शब्द और अर्थ तो साधारण लोग भी बोलते हैं, उसमें रस भी होना चाहिए। शब्द भी हो, अर्थ भी हो, परंतु रस न हो तो किस काम का। और चौथी बात, गद्य में भी रसीली बात कही जाती है कि ये तो छंदसामपि, ये पद में कहना है। और फिर मंगल होवे, मंगल शब्द का अर्थ है उन्नति होवे, प्रगति होवे, आगे बढ़ते जाएं। जैसे बच्चू भाई ने कहा ना कि आपकी कृपा तो हमेशा से है, बनी रहे, पर मारवाड़ी लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, ये तो गुजराती हैं इसलिए ऐसे बोलते। हाँ, मारवाड़ी लोग कहते हैं कि महाराज आपकी कृपा तो है ही है और आगे बढ़े। तो हमारे पास चिट्ठी जो मारवाड़ियों की आती है उसमें वो लिखते हैं कि महाराज आपका प्रेम तो है ही, जितना है उससे और ज्यादा होवे। तो लाभ उठाने का दृष्टिकोण होता है ना, तो लाभ उठाने का दृष्टिकोण होता है। तो मंगला नाम जो है ये लाभ उठाने का दृष्टिकोण है, माने हम आगे मगी गतौ, हमारा हर कदम आगे बढ़े, ये है मंगल शब्द का अर्थ। हम जम न जाएं, जहां के तहां जम करके जड़ न हो जाएं और पीछे न लौटें, बल्कि कदम कदम आगे बढ़ें, इसका नाम है मंगल। तो इनके मालिक हैं वाणी और विनायक। इनमें एक विशेषता और है कि वाणी देवता, सरस्वती देवता जो हैं वो जिह्वा पर निवास करते हैं, और गणेश जी जो हैं वो शिरोभाग में निवास करते हैं। ये दोनों का साथ है, हो दिमाग भी ठीक होवे और बोलन भी ठीक होवे। जो बोलने में असावधान है उसका मस्तिष्क भी असंतुलित है। कब कहाँ किससे क्या बोलना चाहिए है? बोलने के पहले गणेश जी प्रसन्न होना चाहिए। गणेश जी प्रसन्न होवे फिर तो देखो वाणी की धारा कैसी बहती है। और बात इसमें है कि मूलाधार चक्र में परावाक का निवास है। ये वाणी जो है ना, ये क्रम क्रम से नीचे जाती है। वो वैखरी देवी जीभ में जब जोर से बोलते हैं, और फिर मध्यमा वाणी कंठ में, पश्यंती वाणी हृदय में, और परावाणी मूलाधार में। तो ध्यान करते करते परावाणी में जब पहुंच जाते हैं तब उपासकों की समाधि लगती है। और गणेश जो हैं उनके लिए क्या करना पड़ता है कि मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत ऊपर जाना पड़ता है। तो ऊपर से नीचे तक विराजमान, जैसे षट चक्र है तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, और उसके बाद गुरुस्थान। तो मूलाधार में गणेश और वाणी दोनों एक साथ रहते हैं, और वहां से जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो वाणी और विनायक जा करके गुरु स्वरूप गणेश में मिल जाते हैं। तो ये गणेश जो हैं, गणानान्त्वा गणपतिम हवामहे, ऐसे वेद में मंत्र आता है ना, निशुसीद गणपते गणेशु, ये प्रज्ञा के देवता हैं। तो हमारी प्रज्ञा भी शुद्ध हो और वाक भी शुद्ध हो, इसके लिए दोनों के अधिपति का बंधन श्री गोस्वामी जी ने पहले किया है। जहां जहां गणपति की चर्चा आती है वो यही कहते हैं कि 50 अक्षरों की जो मातृका है उसके आलय, 55 मातृकालयाय स्वाहा, सप्त छंदो निधये नमः, सरस्वत्याश्रयाय नमः,
गद्य पद्य सुधारणवाय नमः, ये सब गणेश जी की वंदना होती है। इसलिए गणेश जी को ये वरदान दिया हुआ है कि कोई भी काम प्रारंभ करना हो तो उसकी निर्विघ्नता से पूर्ति और अभिवृद्धि के लिए गणेश भगवान की वंदना करनी चाहिए। जब मंथन हो रहा था ना अमृत के लिए क्षीर सागर का, तब विघ्न पड़ गया तो विघ्नेश विधि जब पहले की गई तब वो काम जो है वो सिद्ध हुआ। इसलिए सबके पहले गणेश जी की वंदना, इससे शास्त्र कृपा प्राप्त होती है। शास्त्र कृपा कैसे प्राप्त होगी? कहिए, सरस्वती और गणेश जी की वंदना करने से। अब आगे ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होती है उसका वर्णन करते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। भवानी है श्रद्धा और शंकर है विश्वास। श्रद्धा और विश्वास का नाम ही भवानी शंकर है। तो जैसे जिसके ऊपर भवानी शंकर कृपा करें उसको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, ये कृपा जगत में ऐसे बोलते हैं। और जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास आ जाए उसको ईश्वर का दर्शन हो जाए। तो व्यतिरेक मुख से ये बात उल्टी करके बोली जाती है कि श्रद्धा और विश्वास के बिना अपने हृदय में स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं होता, और श्रद्धा और विश्वास साक्षात भवानी शंकर के रूप हैं, इसलिए हम उनकी वंदना करते हैं। ये श्रद्धा जो वस्तु होती है ये श्रद्धेय प्रधान होती है, और विश्वास जो होता है वो श्रद्धालु प्रधान होता है। इस बात को जरा ध्यान दे करके करो। माने जिस पर हम श्रद्धा करते हैं उसमें क्या क्या गुण हैं, वो कितना सुंदर है, कितना सुशील है, कितना ज्ञानी है, कितना दयालु है, कितना योगी है, कितना शूर है, कितना वीर है, कितना विक्रांत है, उसमें क्या क्या सद्गुण मौजूद हैं। सामने वाले के अंदर सद्गुण देख करके अपने हृदय में श्रद्धा उदय होती है, और जब वो पक्की होती है तब विश्वास बन जाती है। विश्वास बनने का अभिप्राय ये है कि अब उसमें चाहे गुण होवे चाहे नहीं होवे, अपनी तो निष्ठा जम गई। तो श्रद्धा जमाने के लिए सामने वाले व्यक्ति में गुण होने की जरूरत पड़ती है, और विश्वास होने पर वो अपने अंतःकरण की, अपने जीवन की निष्ठा हो जाती है। तो त्वम पदार्थ की प्रधानता से विश्वास होता है और तत् पदार्थ की प्रधानता से श्रद्धा होती है। परोक्ष में श्रद्धा होती है और अपरोक्ष में विश्वास होता है। विश्वास अपने अंतःकरण का गुण है, उसमें निष्ठा है, दृढ़ता है। श्रद्धा का दृढ़ परिपाक जो है उसको विश्वास कहते हैं। दोनों हालत में वो रहता तो अपने हृदय में ही है, लेकिन एक में सहारा सामने वाले का ज्यादा होता है और दूसरे में सहारे की जरूरत नहीं होती है, अपने बल पर खड़े हो जाते हैं। श्रत माने सत्य होता है और धा माने धारण करना। ये सत्य को ही महात्मा लोग छिपाने के लिए श्रत बोलते हैं। ये ऐसे निरुक्त में आया है, श्रदिति सत्य सत्य नाम। सत्य का नाम है श्रत। तो बोले सत्य बोलो ना, श्रत क्यों बोलते हो? बोले कि नहीं, ये बात छिपाने की है। सत्य और धा माने धारण करना। ये वस्तु सच्ची है ऐसा धारण करने का नाम श्रद्धा है। और विश्वास, विगत श्वास हो जाना, उसके लिए फिर मुर्दा तरीके हो जाना, हटाए नहीं हटना, हटाए नहीं हटना, ऐसी निष्ठा अंतःकरण की हो जाना विश्वास है। तो ईश्वर कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में श्रद्धा विश्वास चाहिए। बिना इसके ईश्वर की कृपा जो है वो प्राप्त नहीं हो सकती है। तो भगवती जो है ना, वही तो श्रद्धा। जा देवी सर्वभूतेषु
श्रद्धा रूपेण संस्थिता, दुर्गा पाठ में इस तरह से पढ़ते हैं। सो ये महाराज श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी शंकर सबके अंदर मौजूद हैं और एक साथ बागर खाव्यो संपृक्तौ मिले हुए रहते हैं। तो श्रद्धा बिना बिना धर्म नहीं हुई। गोस्वामी जी कहते हैं श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता है। बिनु मही गंध की पावई कोई, और कवनियों सिद्धि की बिनु विश्वासा। तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा से धर्म की उत्पत्ति होती है, और कवनियों सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि नहीं मिलती है। इसलिए श्रद्धा विश्वास को अपने हृदय में धारण करके अपने हृदय में ही जो विराजमान ईश्वर है उसका दर्शन करना चाहिए। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, स्वांतस्थम ईश्वरम। जहाँ तुम्हारे मन में ईश्वर के दर्शन की इच्छा होती है वहाँ ईश्वर बैठा हुआ है। ईश्वर के दर्शन की इच्छा होने पर उसको देखने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर देखने की इच्छा होवे तो कश्मीर जाना पड़ेगा ना, परंतु ईश्वर के दर्शन की इच्छा होवे तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इच्छा का उदय जिसमें से हुआ है वही तो ईश्वर है। तो इच्छा के मूल का अनुसंधान करना पड़ता है, परंतु ये बात गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए देखो, पहले शास्त्र कृपा के लिए वाणी विनायक का वर्णन, और ईश्वर कृपा के लिए श्रद्धा भक्ति का वर्णन, और अब नारायण गुरु कृपा का वर्णन करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। बोले कि गुरु शंकर रूप है, गुरु साक्षात शंकर है। देखो आजकल जमाना तो बड़े तर्क का है। लोग अपने को अपना परिचय देते हैं कि महाराज हमारी बुद्धि तर्क शुद्ध है। हमको तो वो मैटर और एनर्जी के ख्याल से तब हमको कोई बात समझाना, मृत्तिका भी होवे और ऊर्जा भी होवे, शक्ति और पदार्थ का जहाँ अभेद हो जाता है उस दृष्टिकोण से हमको समझाओ। कल एक वकील मिले थे हमको हैंगन गार्डन में, तो उन्होंने कहा हमको तर्क शुद्ध बुद्धि प्राप्त है, आप इसके अनुसार हमको ये बात समझाइए। ऐसे लोगों की रुचि ऐसी होती है। बात बढ़िया है। अब 20वीं शताब्दी में तर्क शुद्ध बुद्धि न होवे तो काम कैसे चले। परंतु इतनी बात ध्यान में रखना कि जो चीज मशीन पर लाई जा सकती है, यंत्र के द्वारा जिसका ज्ञान हो सकता है, उसके लिए तो नारायण तर्क शुद्ध बुद्धि काम देती है। और जो चीज मशीन पर नहीं लाई जा सकती ना, यंत्र में तर्क काम देता है, लेकिन मंत्र में तर्क काम नहीं देता। हाँ, एक यंत्र होता है, एक मंत्र होता है, एक तंत्र होता है। तंत्र भी सीखना पड़ता है। टेक्निक जिसको बोलते हैं ना, तांत्रिक, जो उसको भी सीखना पड़ता है। तो जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं इस जीवन में, या ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अगर प्रत्यक्ष शंकर की प्राप्ति कहीं हो सकती है तो गुरु के रूप में हो सकती है। गुरु शंकर का रूप है। और गुरु को ये नहीं समझना कि जन्मने मरने वाला है, ये तो नित्य है। अच्छा, और वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है। तो भाई उसका सहारा लेने से लाभ क्या है? तो उसका सहारा लेने से लाभ ये है कि यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदित है। ये चंद्रमा जो है ना, ये जब गुरु का आश्रय लेता है, मतलब जैसे शंकर जी के सिर पर आके बैठा, तो जो लोग चंद्रमा को प्रणाम नहीं करते, शंकर जी को प्रणाम करते हैं ना, वो भी चंद्रमा को प्रणाम करते हैं।
और गुरु और चंद्रमा एक राशि पर हो जाए, क्या पूछना है। तो असल में देखो बात ये है, हम लोग तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं ना, तो चंद्रमा मन का देवता है और मन कभी अच्छी बात भी बताता है करने को और कभी बुरी बात भी बताता है। आप अपने मन की देख लो कि मन कभी गलत रास्ते में चलने की सलाह देता है कि नहीं। तो मन गलत रास्ते में भी ले जाता है और अच्छे रास्ते में भी ले जाता है। तो इस मन के ऊपर यदि गुरु रहे हैं, तो गुरु की सलाह से जब मन काम करेगा तब अच्छा अच्छा काम करेगा। तो चाहे मन कितना भी वक्र होवे, वक्र माने टेढ़ा, उल्टे रास्ते से घूम फिर करके भ्रम के रास्ते में जो ले जाए सो वक्र। जहां भ्रमण होगा वही ना वक्र होगा। तो जो भ्रम के मार्ग में ले जाए सो वक्र हुआ। लेकिन जब ये गुरु के आश्रित हो जाता है, गुरुमुख हो जाता है और मनमुखी पना जब छूट जाता है, तो जैसे वंदना गुरु की होती है वैसी ही वंदना शिष्य की भी होती है। शिष्य स्वयं गुरु हो जाता है, शिष्य शिष्य नहीं रहता, शिष्य वंदनीय गुरु हो जाता है। तो ये गुरु कृपा का वर्णन किया कि उसका आश्रय लेने की जरूरत है, उसका आश्रय लेने की जरूरत है, फिर वक्र भी वंदनीय हो जाएगा। एक श्लोक है पुराना, दोषा करोपि कुटिलोपि कलंकितोपि मित्रावसान समये विहितोदयोपि चंद्रस्तथापि गिरिश स्थिरता विवर्ते नैवाश्रितेषु गुण दोष विचारणास्ते। कहते हैं कि चंद्रमा दोषाकर है। दोषाकर का एक अर्थ होता है रात में वो चमकता है। जब सच्ची चमक होती तो दिन में चमकता, झूठी चमक है रात में। अंधों में काना, काना राजा जैसे होता है। रात दोषाकरोपि कुटिलोपि, और टेढ़ा भी है, और कलंकितोपि, उसको कलंक भी लगा हुआ है। और मित्रावसान समये विहितोदयोपि, जब मित्र भगवान सूर्य जब डूबने लगते हैं तब ये मंगल मनाता है ना। अपने मित्र के अस्त के समय मंगल मनाना ये वो आदमी का लक्षण है। ऐसा है चंद्रमा। फिर भी भगवान शंकर देखो उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। तो क्यों? इसलिए धारण करते हैं कि जब मनुष्य आश्रित हो जाता है ना, तो उसके गुण और दोष का विचार नहीं किया जाता। शरणागत कह जे तजहि निज अनिहित अनुमान है, ते नर पामर पापमय तिनहि विलोकत हानि नैवाश्रितेषु गुण दोष विचारणास्ते। जब कोई दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भगवान रामचंद्र ने कहा कि यद्यपि विभीषण दोषी है फिर भी हमारी शरण में आया, तो कोट विप्र बध लागे जाओ, आए शरण तजऊ नहीं ताओ। यदि दोषी को ग्रहण करना ये गुरु का और ईश्वर का स्वभाव न हो, तो पुण्यात्माओं के लिए तो गुरु और ईश्वर की मानो कोई जरूरत ही न हो। वो तो अपने कर्म से ही पार हो जाएंगे, उनको सलाह की और गुरु की क्या जरूरत है। तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अब इसके बाद ये गुरु के प्रसंग में ही एक तो गुरु की वंदना की, शंकर रूप गुरु, और दूसरे कवीश्वर और कपीश्वर रूप गुरु की भी वंदना करते हैं। कवीश्वर माने वाल्मीकि जी आदि और कपीश्वर माने हनुमान जी। तो वाल्मीकि के तो अवतार हैं तुलसीदास, ऐसा कहते हैं, और हनुमान जी की कृपा से इनके अंदर कवित्व की स्फूर्ति हुई। तो गुरु का 3 रूप इन्होंने कर दिया, एक शंकर, एक कवीश्वर और एक कपीश्वर। तो सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, ये दोनों एक तरीके हैं। एक तरीके कैसे हैं कि ये सीताराम जी का जो गुणग्राम रूप पुण्यारण्य, गुणग्राम कैसा है? अरण्य रूप है, माने बहुत से गुण है ना, जैसे जंगल में बहुत से वृक्ष होते हैं वैसे ऐसे बहुत से वृक्ष हैं। और पुण्य माने दिव्य है, इससे हृदय की शुद्धि होती है और इनका विज्ञान शुद्ध है। ऐसे कवीश्वर
और कपीश्वर इन दोनों की वंदना करते हैं। तो जैसे अरण्य दुर्गम और दुष्पार होता है, वैसे ये भगवान का गुणग्राम भी दुर्गम और दुष्पार है, और दिव्य होने से पुण्यारण्य है। और एक बात यह है, अरण्य होने पर भी ग्राम है, ये देखो ना, सुगम भी है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारणो, ग्राम का अर्थ समूह है। इसके बाद श्री जानकी जी की वंदना करते हैं। श्री जानकी जी की जो वंदना है, उसमें पहले शक्ति की वंदना और बाद में शक्तिमान की वंदना। जैसे हम जब अपने स्थान से ईश्वर की ओर चलने लगे, तो पहले हमको माया मिलेगी, फिर परमेश्वर मिलेगा। जैसे चित्त वृत्ति को लीन करने लगे तो पहले प्रकृति मिलेगी लीन करने के लिए, बाद में ईश्वर मिलेगा। पहले कारण मिलेगा, फिर कारणातीत मिलेगा। इसलिए जब हम अपनी ओर से चल के परमात्मा की ओर जाते हैं, तो बीच में पहले प्रकृति महामाया की प्राप्ति होती है। तो वो यदि प्रतिकूल होवे तो वहां से लौटा दें, अविद्या रूप होवे तो लौटा दें, और अनुकूल होवे तो वो भगवान के चरणों में उपस्थित कर देवें। तो इसके लिए बताते हैं कि श्री जानकी जी जो हैं, ये जीव को भगवान के सम्मुख करने वाली हैं। विद्या रूप, ये विद्या और अविद्या माया के दो रूप हैं, विद्या पर अविद्या दो। तो ये विद्यामयी जो शक्ति, देखो विद्या और अविद्या दोनों संसार है, लेकिन अविद्या फंसाने वाली है, यही बस जीव पराभव कूपा, और विद्या जो है का ये संसार सागर से छुड़ाने वाली है। तो श्री जानकी जी जो हैं, ये भगवान पर आवरण नहीं है, और अविद्या जो है वो भगवान पर आवरण को, पर्दे को उत्पन्न करने वाली है। तो इसलिए पहले श्री जानकी जी का वर्णन करते हैं। अवुद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। संसार की सृष्टि स्थिति संहार करने वाली और क्लेश को हरण करने वाली, सबकी कल्याणकारिणी रामचंद्र की वल्लभा जो सीता हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। आदि शक्ति यही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। भगवान ने कहा कि ये जगत की कारण भूता स्वयं भगवते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी अपनी बात कहनी हो भगवान से, तो माँ के द्वारा कहलाना। अगर पुत्र पर पिता नाराज होवे, उसकी उपेक्षा करता होवे, तो पुत्र क्या उपाय करे, का अपनी माँ के सामने रोवे। तो माँ कभी एकांत में पिता से जब पुत्र की सिफारिश करेगी, तो पिता उसके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में प्रार्थना करते हैं, कबहू का अम्ब अवसर पाई मेरी सुधि द्यावी, कछु करुण कथा चलाई। जानकी जग जनन जनकी किए बचन सहाय, तरय तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाय। कबहू का अम्ब अवसर पाए, विमुख जीव को भगवान के सन्मुख श्री जानकी जी करते हैं। अब इतना सब वर्णन करने के बाद देखो, अब आखिरी स्थान पर ये उत्कर्ष से गए। आप ये देखना कि पहले सरस्वती और गणेश की वंदना की, उसके बाद गुरुजी महाराज की वंदना की, ये सब शिष्टाचार किया। सब कबीश्वर और कपीश्वर की वंदना की, फिर श्री जानकी जी की बात कही। अब जानकी जी के बाद कौन रहा, तो बोले अब श्री रामचंद्र रहे। ये अपना जो असली इष्ट है उसकी चर्चा करते हैं। तो कभी कोई प्रणाम करते हैं तो जो सबसे बड़ा होता है ना, उसको करते हैं, फिर छोटे को करते हैं, फिर छोटे को करते हैं। ऐसे सबसे ज्यादा चौमासा जिसका हो दंडी स्वामियों में, पहले उसको प्रणाम किया जाता है, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को।
अब तुम कहाँ बैठोगे? कब प्रणाम करने वाले तुम सबसे छोटे के पास तुमको बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो तो प्रणाम बड़े से प्रणाम करना शुरू किया और छोटे के पास जाके बैठना पड़ेगा। और छोटे से प्रणाम करना शुरू करो तब क्या होगा है? तब बड़े के पास पहुंचोगे और वहां जाके बैठ जाओगे हैं। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे अंत में भगवान रामचंद्र को प्रणाम करते हैं उनके पास बैठने के लिए। तो प्रणाम में 4 बात इन्होंने कही है। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवास्तुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मः यत्पादप्लवैक एव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं समशेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। पहले भगवान की माया का प्रभाव बताया। ये भगवान की माया का प्रभाव है। क्या? जन माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। संपूर्ण विश्व सृष्टि जिनके माया के बसवर्ती है, माने जिनकी जादू का खेल है। वो जैसे कोई जादूगर होवे और जादू के खेल में दिखावे हैं, का ये देखो ब्रह्मा, ये देखो विष्णु, ये देखो शिव, का ये देखो पहाड़, ये देखो नदी, ये देखो आकाश, ये सूर्य, ये चंद्रमा, क्या है कि ये जादूगर अपने जादू के खेल में दिखा रहा है। तो इसका जादू कितना प्रभावशाली है जिसने संपूर्ण विश्व को बना दिया। जादू में दिखाई हुई चीज असली होवे ये जरूरी नहीं है, पर उसमें देखो ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सब के सब देवता और संपूर्ण विश्व भगवान की माया दिखा रही है। अब भगवान की सत्ता का बल बताते हैं। कैसी है सत्ता? जत सत्वादमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मः। बोले देखो सत्ता तो वो है ना, माने जादू तो वो जो सिर पर चढ़ के बोले हैं। झूठ को सच कर देने वाली अगर कोई सत्ता है, ऐसी सत्ता जो अपने को सत्य रखे, वो क्या सत्ता? जो चीज खुद मीठी रहे और दूसरे को मीठी न कर दे, उसकी मिठास क्या? मिठास तो तब न कि जिस चीज में मिला दें वो भी मीठी हो जाए। तो भगवान की सत्ता वो है कि इस झूठी दुनिया में जब मिल जाती है तब ये भी सच्ची मालूम पड़ने लगती है। इस झूठी दुनिया को सच्ची बना करके दिखाने वाली ये भगवान की सत्ता है। तो जत सत्वात, भगवान की उपस्थिति के कारण ही अमृषैव भाति सकलम, ये संपूर्ण जागृत प्रपंच सच्चा भासता है। कैसे? रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मः, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए तो वो भ्रांत सांप भी सच्चा मालूम पड़ता है। क्यों मालूम पड़ता है? उसमें सच्चा सांप तो नहीं है, उसमें तो सच्चा वो रज्जू जो है, रस्सी जो है वही सच्ची है, परंतु सच्चाई तो वो कि झूठे को भी सच्चा बना दे। यत्पाद प्लव एक वही पवाम बोधे स्थिति ईर्षावताम। एक बार हम लोग गए भाई, क्या नाम है, त्र्यंबकेश्वर में दर्शन करने। साधु ही साधु थे कई, तो कुछ ब्राह्मण थे, कुछ ब्राह्मणेतर थे, साधु तो सब तरह के। अब ये हुआ कि जो ब्राह्मण साधु हैं वो तो भीतर जाके त्र्यंबकेश्वर की पूजा करेंगे और जो अब्राह्मण साधु हैं वो भीतर जाके पूजा नहीं कर सकते। तो नारायण को ये हुआ कि अब ये बेचारे मंडलेश्वर लोग, महंत लोग नहीं जा सकेंगे भीतर, तो बड़ी इनकी बेइज्जती होगी। तो मैंने कहा अच्छा आओ चलते हैं, देखो लग जाए जुक्ति तो लग जाए, है ना। मैं आगे हुआ तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप ब्राह्मण तो है ना? हमने बिल्कुल सरजू पारिण ब्राह्मण है, अमुक गोत्र है ना। अब वो हमसे पूछ के चुप हो गए, दूसरे किसी से उन्होंने पूछा ही नहीं, है ना। मेरे साथ सब त्र्यंबकेश्वर में चले गए और सब पूजा करी आए। उसमें कोई अंत्यज नहीं था, कोई शूद्र नहीं था, कोई दूसरी जाति का नहीं था, सब उस समय ऐसा ही नियम था
ये सरकार का कानून तब तक बना था कि नहीं वो तो हमको ख्याल नहीं है। लेकिन अब देखो ना, एक के ब्राह्मण होने से दूसरे भी ब्राह्मण के स्थान पर बैठ गए। तो रस्सी की सत्ता ऐसी कि वो सांप को भी सच करके दिखा दे। देखो, आत्मा की सत्ता ऐसी कि सपने को भी सच्चा करके दिखा दे। परमात्मा की सत्ता ऐसी कि ये बिल्कुल जो झूठी दुनिया है वो सच हो करके दिखाई पड़ती है। अब इस भ्रम से और इस माया के प्रभाव से बचने का साधन बताते हैं। ये साधन तत्व है। जत पाद प्लव एक वही भवाम बोधे स्थितिर्षावताम। जो इस भव सागर से पार जाना चाहते हैं, तितीर्षावताम, तितीर्षा माने संतरण की इच्छा, तद्वान जो है माने जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं उनके लिए नौका एक है। भगवान के चरणारविंद जो हैं वही नाव है। माने भक्ति जो है वो इस भ्रम से पार जाने के लिए, माया के प्रभाव से मुक्त करने के लिए भगवान के चरणों की जो शरणागति है, वही सबसे बड़ी चीज है। भगवान का जो चरण है, महामोह सरिता अपारमः संतत फिरत बयों। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में बताया, संतत फिरत बयों श्री रघुवीर चरण नौका तजी फिर फेन गयो। तो श्रीमद् भागवत में भी ये प्रसंग आया है कि भगवान के चरणारविंद जो है नाव हैं, उनका आश्रय ले लो तो इस भवसागर से पार हो जाओ। अब चौथी बात क्या कही, भगवान का स्वरूप बताया, वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। देखो, हम वर्णन तो जो ईश्वर हरि है, ईश्वर के नाम से जिसका वर्णन सर्वस्य ईशानः सर्वस्य प्रभुः एष सर्वेश्वरः करके श्रुति में जिसका वर्णन है ना, उसी का वर्णन करते हैं। और ये हरि है, ये मनोहर है। यहाँ राम राम रामाख्यम, यहाँ उसका नाम राम है। रमणीय होने के कारण अथवा रमण करता होने के कारण, जिसमें सब लोग रमण करें उसका नाम राम, और जो सब में रमे उसका नाम भी राम। ये कैसा है कि अशेष कारण परम। ये संसार में एक कार्य और एक कारण होता है। जैसे बाप कारण हुआ तो बेटा कार्य हो गया, अब फिर बेटा कारण बनेगा तब उसका बेटा कार्य हो जाएगा। ऐसे संसार में चलता है। एक चने से दूसरा चना पैदा होता है, फिर तीसरा चना। तो कार्य कारण भाव जहां होता है ना, वहां इस चने का बाप कौन है, तो फिर उस चने का बाप कौन है, फिर उस चने का बाप कौन है, कहीं समाप्त होगा। तो कार्य कारण परंपरा जो होती है, उसमें जो आज कार्य है वही कारण होता है, कल कारण हो जाता है। जो आज कारण है वही कल कार्य हो जाता है। बनते बिगड़ते रहते हैं। सोने की डली से जेवर बनेगा तो जेवर फिर सोने की डली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यह तो जो कार्य होता है वो कारण होता है, जो कारण होता है वो कार्य होता है। ये दुनिया बदलती रहती है। और परमात्मा का स्वरूप क्या है कि ये जो कार्य कारण है इसकी परंपरा से परे अशेष कारण परम, जितने भी कारण हैं, शेष से परे भी यदि कोई कारण है, अशेष शेषातीत यदि कोई कारण है, तो उस माया विशिष्ट ईश्वर से भी परे जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म है, उसी का नाम यहाँ राम है। उसकी हम वंदना करके ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया, तो उस प्रभु की हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब ये जो चर्चा है इसमें प्रमाण भी बताना जरूरी है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी
रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। ये पहले ये बताते हैं कि शास्त्र के विरुद्ध हमारा ग्रंथ नहीं है। नाना पुराण, राम कथा पुराणों में ज्यादा है। एक अंग्रेज ने राम कथा पर रिसर्च की है, तो भिन्न भिन्न देशों में, सुमात्रा में रामचरित्र पत्थरों पर लिखा हुआ है, वो हजारों वर्ष, जावा में, सुमात्रा में, ये थाई देश जिसको बोलते हैं, श्याम देश में, ये एशियाई जितने देश हैं सब में राम कथा किसी न किसी रूप में प्राप्त होती है। ये जो पारस्य देश हैं इनमें प्राप्त होती है। तो किस देश में, किस भाषा में, किस ढंग से राम कथा लिखी हुई है, इसका उसने ऐसा पांडित्यपूर्ण संग्रह किया है। उस थीसिस की पुस्तक का नाम राम कथा ही है, हिंदी में प्रकाशित हुई, कई बरस हो गए। तो संपूर्ण विश्व में किसी न किसी प्रकार में राम कथा है, कोई न कोई रूप उसका जरूर है। अच्छा, जैनों में राम कथा बड़े विशाल रूप में है, जैन साहित्य में। तो अनेक पुराण, नाना पुराण का अर्थ है जो वैदिक पुराण है उनमें भी है, जो अवैदिक पुराण है उनमें भी है। बौद्ध साहित्य में राम कथा का बड़ा भारी विस्तार है। निगम माने वेद, जो हुक्म दे कि ऐसा करना चाहिए, विधि निषेध करने वाला जो है उसका नाम निगम है। और आगम, जो आचार्यों के उपदेश हैं वो आगम हैं। उनसे विरुद्ध रामायण में कुछ नहीं है ना। ये रामायण माने राम जी का घर, रामस्य अयनम रामायणम। ये राम जी का घर है। इसके एक एक दोहा में, सोरठा में, चौपाई में, एक एक श्लोक में, एक एक पद में, वर्ण में राम जी का घर है, उसमें राम जी मिलते हैं। और क्वचिद अन्यतोपि, बोले भाई इनमें जो रामचरित है सो तो मैंने लिया ही है, कहीं अन्य में से भी लिया है। माने रघुवंश आदि जो काव्य हैं, अनर्घ राघवादि जो नाटक है, अनर्घ राघव, प्रसन्न राघव, उन्मत्त राघव, ऐसे नाटक, उत्तर रामचरित, राम संबंधी, आश्चर्य चूड़ामणि, बड़े बड़े नाटक हैं महाराज। एक हमारे पिताजी के शिष्य थे, शीतल सिंह उनका नाम था, गया जिले में रहते थे। तो जब मैं 15-16 बरस का था, 16-17 बरस, तब शिष्य थे हमारे पिताजी के, और पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो हम भी अपनी वृत्ति के लिए जाते थे ना उधर। तो गया जिले में उनका घर था। तो उन्होंने सीता रामचरितायन नाम की एक बहुत बड़ी पुस्तक रामचरित्र पर लिखी थी। तो उन्होंने वो ग्रंथ लिखने के लिए जो रामायणों का संग्रह किया था, 75 प्रकार की रामायण उनके पास थी। तो जब मैं उनके घर में रहा तो महीनों तक रहते थे, तो बड़े संपन्न पुरुष थे, और उनके यहाँ जाते तो महीनों तक रहते। तो वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार का रामायण देखने में आता हो। तो ये क्वचिद अन्यतोपि, किसी नाटक से भी, किसी काव्य से भी, और कोई अपने स्वप्न में अनुभव हो गया उससे भी, कोई बात अपने ध्यान में आ गई उससे भी, जो काव्य का भाव हृदय में उत्प्रेक्षा, क्वचिद अन्यतोपि, है ना। अच्छा तुलसीदास जी तुम ये लिखते काहे को हो? बोले देखो, जो लोग निकम्मे होते हैं ना, उनका मन दुख की कल्पना कर करके दुखी होती है। लोगों का जो मूड बनता बिगड़ता रहता है ना, ये क्या है? ये खाली मन शैतान का घर है ना। निकम्मेपन में दुख की कल्पना, आगे क्या हो जाएगा, अरे पीछे कौन कौन मर गया, है ना, ये सोचने लगते। देखो मरी गए तो उनके लिए सोचना क्या है, और आगे जो होगा वो अपने हाथ में है नहीं, है ना। तो वर्तमान में भगवान का भजन करना चाहिए ना। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बाबा देखो, हम कोई ख्याति के लिए, पूजा के लिए, लाभ के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, किसी से पुजवाने के लिए, दक्षिणा लेने के लिए, अखबार में अपना नाम छपवाने के लिए ये रामचरित्र की कथा नहीं करते हैं। क्यों करते हैं? कि स्वांत सुखाए, अपने भीतर सुख होवे, सुख स्वरूप भगवान राम हर समय दिखाई पड़े, अथवा अपने भीतर बैठे हुए जो रामचंद्र हैं उनके सुख के लिए हम उनके साथ, जैसे कभी किसी महाराज के सामने बैठ करके उसके यश का गान करता है ना, भव भेषज रघुनाथ जस, ये
नारायण। तो हम स्वांत सुखाय, हमारे भीतर जो रघुनाथ जी बैठे हैं उनको खुश करने के लिए कि हम गावें उनका चरित्र, और जैसे भाट की बात सुन करके संसारी राजा बादशाह लोग खुश होते हैं, वैसे वे खुश हों और हमारे हृदय में सुख मिले। तो रघुनाथ, ये संकल्प है, रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुलम आतनोति। रघुनाथ की जो कथा है उसका ये भाषा निबंध अत्यंत मंजुल। देखो अपने काव्य के लिए वैसे बाद में चल करके तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे। हमको तो कुछ आता ही नहीं है, लेकिन कहते हैं बड़ा सुंदर ये भाषा निबंध, अत्यंत सुंदर अति मंजुल ये भाषा निबंध लिखा जा रहा है। तुलसी जो है वो लिख रहा है, तुलसी लिख रहा है। इसका अभिप्राय ये है कि इसका जो फल है, हम तो अपने सुख के लिए लिख रहे हैं, परंतु इसका जो फल कोई होवे इस पुण्य कार्य का, तो वो सारी सृष्टि के लिए मैं संकल्प कर देता हूं। जैसे मंदिर बनाते हैं तो मंदिर बना के कहते हैं कि ये मंदिर सबके कल्याण के लिए हम उत्सर्ग करते हैं, दान करते हैं। इसी प्रकार ये काव्य बना करके बिना संकल्प के तो कोई काम करना नहीं चाहिए, तो संकल्प पूर्वक ये काम कर रहे हैं। अब आगे भाषा में प्रारंभ होता है, जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करऊ अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। इसमें गणेश जी की वंदना है और रामचंद्र की भी वंदना है, दोनों की है। जिनके सुमिरण मात्र से सिद्धि होती है ना। कौन का गणनायक? गणेश। गणनायक तो बहुत होते हैं। बोले नहीं सब नहीं, करिवर वदन, वो जो हाथी के मुंह वाले हैं वो। और जो बुद्धि राशि हैं, करिवर वदन होए और बुद्धि न होए तो क्या विशेषता हो? गणनायक हैं, करिवर वदन है, बुद्धि राशि है और शुभ गुण सदन है। कोई बुद्धिमान होवे और गुण कोई ना होवे उसमें, तो बुद्धिमान आदमी और दुर्गुण वाला यदि होवे तो संसार के लिए शैतान होता है। तो बुद्धि भी होवे और सद्गुण भी होवे, शुभ गुण सदन। सद्गुण भी है इनमें और बुद्धि भी है। और करिवर वदन एक आश्चर्य है। आश्चर्य क्या है? तो देखो, परमात्मा धड़ तो मनुष्य की और मुंह हाथी का, तो हाथी का मुंह अलग चीज और मनुष्य की धड़ अलग चीज, और दोनों में एक है कोई। एक ऐसा है जो आकृति की अपेक्षा किए बिना, रूप की अपेक्षा किए बिना और हाथी मनुष्य के नाम की अपेक्षा किए बिना उसमें रहता है। बड़ा आश्चर्यजनक हो गया ना। तो उन गणेश जी की हम वंदना करते हैं जिनके स्मरण मात्र से सिद्धि होती है। बोले नहीं, ये कि देखो ऐसा, यही सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन। जिनके स्मरण मात्र से सिद्ध हो करके गणनायक जो विनायक थे, है ना, गणेश जी, वो बुद्धिरास शुभ गुण सदन हो गए। वही उन्हीं राम की स्मृति करते हैं। अच्छा, अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुनाऊंगे, आज तो मंगला था। अच्छा, शाम को भी यहीं से आगे दूर्वातलद्युतितनुं करुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिम् पूर्तिम् मनोरथभुवां व्रज जानकीशम्। जेहि सुमिरत सिद्धि होई
गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदनो मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल हरण द्रवो सकल कलिमल दहन। ये भगवान शंकर के जो पार्षद होते हैं उनको विनायक बोलते। कई ऐसे पार्षद होते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी विनायक होते हैं। सिर्फ गणेश जी का ही नाम विनायक नहीं है, विनायक अनेक होते हैं। ये गणेश जी को भगवान नाम के प्रताप से विनायक होने पर भी गणेश की पदवी प्राप्त हुई है। एक बार ये निश्चय हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन, कार्तिकेय श्रेष्ठ की गणेश श्रेष्ठ। स्वामी कार्तिक दोनों बेटे हैं ना भगवान शंकर के। तो ये तय हुआ कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे सो श्रेष्ठ। स्वामी कार्तिक जी अपने मोर पर बैठ के उड़ गए और गणेश जी अपने चूहे पर बैठे तो धीरे धीरे चले धरती पर। तो बड़े व्याकुल हुए कि अब तो हमारी श्रेष्ठता गई। इतने में नारद जी आए, पूछा क्यों परेशान हो? तो परेशान यूं है कि हमारी श्रेष्ठता तो चली जाएगी। बोले नहीं कुछ नहीं, तुम धरती पर राम लिखो, राम 2 अक्षर, और अपने चूहे पर बैठ के उसकी परिक्रमा कर लो। है तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके स्वामी कार्तिक लौटे और इधर तो भगवान शंकर की गोद में गणेश जी बैठे, तो सबसे श्रेष्ठ गणेश जी। तो गणेश जी में श्रेष्ठता कहां से आई? भगवान के राम नाम का आश्रय लेने से आई। तो गणेश जी जो हैं वो भगवान शंकर के विनायकों में सबसे श्रेष्ठ हैं। और कई बार वदन कहने से गज के मुख वाले वही, और वो बुद्धि के राशि हैं और शुभ गुण के सदन हैं, और किसी काम के प्रारंभ में उनका स्मरण करने मात्र से ही सिद्धि होती है। इसलिए पहले गणेश जी का स्मरण करना। और जेहि सुमिरत सिद्धि होए, जेहि माने जिन श्री राम को स्मरण करके श्री गणेश जी महाराज सिद्ध हो गए। उनको रिद्धि सिद्धि 2 पत्नी मिल गई हो, सिद्धि होए, रिद्धि सिद्धि 2 पत्नी मिल गई। और जहां गणेश जी वहां शुभ। तो उनमें बुद्धि भी है और सद्गुण भी है। बुद्धिराज शुभ गुण सदा। कोई गुणी तो बहुत हो और बुद्धि न हो तो बेवकूफी कर बैठेगा ना, अपने गुणों को ऐसी जगह प्रकट कर देगा जहां नहीं करना चाहिए। और बुद्धि तो बहुत हो और गुण न हो तो वो तो राक्षस हो जाएगा। तो गणेश जी में सद्बुद्धि भी है और शुभ गुण के वे सदन भी हैं। अब वे अनुग्रह करें। अनुग्रह करें का अभिप्राय यह है कि जैसी बुद्धि उनके भीतर है भगवान के प्रति, और जैसे सद्गुण भक्ति सदाचार हैं उनके अंदर, वो सब चीज वो हमको दें। तो ये तुलसीदास जी महाराज जो हैं वो कहते हैं कि निज बुद्धि बल भरोसा मंगना है। हमको अपनी बुद्धि का बल और भरोसा नहीं है, तो गणेश जी से बुद्धि हमको लेना चाहिए, इसलिए ले रहे हैं।
और दूसरी बात ये है कि रामचरितमानस में पांचों देवताओं की पूजा का वर्णन है। करि मज्जन पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरे। पांचों देवताओं की पूजा करता है। तो उनमें गणेश जी की पूजा करने से सब कार्य सिद्ध होता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि गणेश जी की जो सिद्धि है वो भगवत स्मरण से, रामचंद्र भगवान के स्मरण से है। तो हम सब लोग भगवान रामचंद्र का स्मरण करें तो वैसी सिद्धि मिलेगी। और अनुग्रह करने का अर्थ है कि जो उनके अंदर बुद्धि और सद्गुण है वो हमारे अंदर अनुग्रह स्वधर्माविर्भाव। अनुग्रह माने जो धर्म अपने अंदर है वही अपने कृपा पात्र में प्रकट कर देना, इसी का नाम अनुग्रह है। जैसे गुरु को जो ज्ञान प्राप्त है वही अपने शिष्य को दे दे। गुरु जी जो मंत्र जप करते हैं वही मंत्र अपने शिष्य को बता दें, तो ये बड़ा अनुग्रह, इसका नाम बड़ा अनुग्रह है। ऊंक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवो सकल कलिमल दहना। ये छंद जो आया ना, अब इसको सोरठा बोलते हैं। तो जहाँ हिंदी भाषी लोग होते हैं ना, वहाँ तो दोहा, सोरठा, चौपाई, इनको सब लोग जानते हैं। ये सब छंदों में सोरठा छंद बहुत बढ़िया है। क्यों? दोहा में सीताराम नाम नहीं है और चौपाई में भी सीताराम नाम नहीं है, लेकिन इस सोरठा छंद का जो नाम है उसमें सो से सीता और र से राम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जहां जहां सीता और राम का नाम बैठ जाए वो चीज सबसे ज्यादा पसंद है। तो छंद भी उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में जब पसंद किया तो सोरठा ही पसंद किया, जेहि सुमिरत सिद्धि होए। अच्छा, और ये सोरठा छंद में एक विशेषता और है, ये दोहा का उल्टा है। जैसे जेहि सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिबर वदन, तो यदि ऐसे पढ़े ना कि गण नायक करिबर वदन, है ना, ऐसे बोले जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। केवल तुक जो है वो इसमें बीच में मिलाते हैं और दोहे में अंत में मिलाते हैं, ये फर्क होता है। और ये मात्राएं जो हैं वो जैसी उसमें दूसरे चरण में होती हैं वैसी इसमें पहले चरण में कर देते हैं। अब आओ, ये मानस नाम जो है ना, ये मान सरोवर को लेकर के है। जैसे मान सरोवर है तो ये रामचरित्र मानस है, तो मान सरोवर में कमल खिलते हैं। तो ये सोरठा और दोहा जो हैं ये कमल खिले हुए हैं, और इसमें जो चौपाई हैं वो जैसे कमल के पत्ते तालाब पर छा जाते हैं ना, और बहुत होते हैं, वैसे ये पत्ते की तरह, पुरैल की तरह ये चौपाई हैं, और कहीं कहीं बीच में दूर दूर जा करके खिलते हैं। तो ये पहले कमल रूप मानस सरोवर में जैसे पहले कमल खिल रहा हो, उस समय सोरठा का कमल लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के सामने अर्पण करते हैं। अब गणेश जी के बाद सूर्य की वंदना करते हैं। तो सूर्य जो है ये विष्णु रूप है। परमानंद माधव माता है ना, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। तो वहां तो गुरु और माधव, परमानंद उनके गुरु का नाम और माधव जो है वो भगवान। तो जो हमारे परमानंद स्वामी गुरुदेव हैं वही माधव हैं। विष्णु का रूपक दे करके वर्णन किया। पर वहां वाचाल शब्द का अर्थ बड़ा विलक्षण है।
वो श्लोक जो अपने आप पढ़ लेते हैं उनको नहीं मालूम होता। जैसे मूकम करोति वाचालम, भगवान की कृपा मूक को माने गूंगे को वाचाल बना देती है। तो पहले गूंगा था ये दोष था, और अब वाचाल हो गया तो ये भी दोष हुआ। तो बहुत बोलना भी तो एक दोष है ना। हाँ, किसी किसी के दिमाग में इतना फितूर आ जाता है कि बोलते ही जाए बोलते ही जाए। तो ये भगवान की कृपा ने क्या किया, मुंह को होई वाचाल। बोले नहीं नहीं, संस्कृत में इसका ये अर्थ नहीं होता है। वहां है मूकम वाचा अलम करोति, मूकम करोति वाचा अलम। अरे ये संप्रदाय प्राप्त उसका अर्थ है कि मूकम वाचा अलम करोति। गूंगे को भगवान वाणी का आभूषण पहना देते हैं, वाणी से सजा देते हैं। मूकम करोति वाचालम, तो जिनकी कृपा से गूंगा भी वाणी से अलंकृत हो जाता है, और पंगु भी जंगल में पहाड़ में बड़े भयंकर ऊंचे पर चढ़ जाता है। वो दयालु हमारे ऊपर कृपा, जिनकी कृपा ऐसा करती है वो दयालु हमारे ऊपर प्रमय माने अपने हृदय की कठोरता छोड़ करके पिघल जाएं और रसीले बन करके हमारे हृदय में आवें, और आके क्या करें, सकल कलिमल दहन। क्योंकि ये जो कलयुग में जो लोग पैदा होते हैं ना, एक समय का भी प्रभाव पड़ता है। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस भेष मराला। हंस का वेश धारण करें और काम कौवे का। तो ये कलिमल जो है ना, ये लोगों के चित्त को दूषित कर देता है। तो जब ये कृपा उतरती है मनुष्य के जीवन में, तब कलिमल जो है, कलयुग के जो मैल हैं, काम क्रोध लोभ आदि की अधिकता, उसको ये जला देते हैं। तो यद्यपि इसमें नाम तो नहीं लिया, इसलिए भगवान ही इसका अर्थ होना चाहिए, लेकिन भगवान के कई रूप होते हैं। तो यहाँ सूर्य रूप से भगवान जलाते हैं, इसलिए पहले गणेश रूप से उनकी वंदना करके अब सूर्य रूप से वंदना की। कहो कि वहां तो परमानंद माधवम है, उसी श्लोक का ही अर्थ है। तो आदित्यानाम हम विष्णु, विष्णु रूप से आदित्य ही है भगवान। अब आगे विष्णु भगवान की वंदना करते हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करौ सो ममौर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परदेह करो कृपा मर्दन मयनो। अब क्षीर सागर शयन, ये क्षीर सागर शाही भगवान और द्विभुज सीतापति श्री रामचंद्र, ये दोनों मूलतः एक हैं। तो वैष्णव लोग विष्णु के अनेक रूप मानते हैं। एक क्षीर सागर में सोते हैं शेष सज्जा पर, एक गर्भोध में शयन करते हैं, एक कारणार्णवशाही होते हैं, और एक परव्योमनाथ होते हैं। ऐसे अनेक भेद होते हैं। तो पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जहाँ सिय राम लखन रहे आई। वय पयोधि तजी, इसमें साफ साफ गोस्वामी जी ने कहा ये क्षीर सागर का त्याग करके आए। तो रामचंद्र का वर्णन करते हैं कैसे कि नील सरोरुह श्याम, ये क्षीर सागर से है। क्षीर सागर साई जो राम से अभिन्न है। रामचंद्र द्विभुज भी हैं, चतुर्भुज भी हैं, षटभुज भी हैं, अष्टभुज भी हैं, शतभुज भी हैं, सहस्त्रभुज भी हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, सहस्रास्य सहस्त्रपाद, ऐसे भगवान ये रामचंद्र के ही अनेक रूप हैं। तो नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, नील कमल के समान
उनके अंग अंग की श्यामता है। और नया खिला हुआ जो कमल कैसा का तरुण और अरुण। हाँ, तरुण माने नया नया नौजवान, और अरुण माने लालिमा लिए हुए। तो जैसे अत्यंत प्रफुल्ल कमल होवे और उसमें बीच बीच में लाली होवे, ऐसी अनुराग की लाली के जोरे जिसमें हैं, ऐसे नेत्र वाले ये श्री क्षीर साई भगवान। करो सुमूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। महाराज, आप तो क्षीर सागर में शयन करते हो, यहाँ हमारे पास क्षीर सागर तो नहीं है, ये छोटा सा दिल है, इसी को तुम अपना धाम बना लो, इसी में आके बस जा। बोले भाई, क्षीर सागर में जो रहता है वो तुम्हारे दिल में काहे को रहने लगा? तो तरुण अरुण वारिज नयन, आंखों में लाली है। आंखों में लाली है का मतलब ये हुआ कि जोग निद्रा है, जरा अनमने से रहते हैं। उन्मनी दशा में जैसे कोई रहे वैसे जोग निद्रा में शयन करते रहते हैं। तो आपके लिए जैसा क्षीर सागर वैसा हमारा दिल। जब अधखुली आंख से और जोग निद्रा में ही रहना है तो आपके लिए क्या क्षीर सागर और क्या हमारा दिल। आओ आओ यहीं बस जाओ और अपनी रत्नारी आंखों से हमको देखो। तो भगवान का ऐसे ही वर्णन है। श्याम स्वरूप शुभाय सुहावन मंगलमय अति पावन पावन भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। भगवान श्री राम अब श्री शंकर जी की वंदना करते हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करो कृपा मर्दन मयन। ये अर्धनारीश्वर भगवान शंकर, गौरी शंकर। तो कुंद समदेह इंदु समदेह, कुंद के समान देह है गौरी के और इंदु के समान देह है श्री शंकर भगवान की। दोनों ही गोरे गोरे हैं। कुंद इंदु समदेह उमा रमन, उमा सहित है। करुणा अयन, करुणा तो मानो शंकर जी में निवास करते हैं। एक और सांप को भी कह दिया कि तुम गले में रहो है? एक और चंद्रमा को कह दिया कि तुम सिर पर रहो, एक और विष को कह दिया कि तुम गले में रहो, गंगा जी को कह दिया कि तुम सिर पर रहो। घर में कितनी लड़ाई होगी है? इसकी परवाह नहीं की। गंगा जी भी रहे, पार्वती जी भी रहे, है ना। एक बार का वर्णन है, रार इसी मची है त्रिपुरारी के तबेले में। गणेश जी का चूहा शंकर जी के पास बिल्कुल निडर होके जाके अक्षत वक्षत पड़ा था तो खाने लग गया। तो गले में जो सांप था वो झपटा उसके ऊपर है। तो उधर तब से कार्तिकेय का जो मोर है ना वो सांप के ऊपर झपटा। तो शंकर जी का बैल जो है वो मोर के ऊपर झपटा है। तो देवी जी का जो वाहन है सिंह वो बैल पर झपटा। तो महाराज रारी सी मची है त्रिपुरारी के तबेले में। तो वो इतने परस्पर विरोधियों को क्यों अपने पास रखते हैं? जो आपस में झगड़ा करें ऐसे लोगों को तो विदा कर देना, हाथ जोड़ना चाहिए ना। बोले ऐसी करुणा है, ऐसी कृपा है कि सब आपस में लड़ते भी हैं और भगवान शंकर उनको अपने साथ रख रहे हैं। तो विष भी है और अमृत भी है और गंगा भी है, गौरी भी है? भस्मांग राग भी है। तो भगवान शंकर की बहुत बड़ी महिमा है। और सर्वेश्वरत्व सती भस्म साइने, सबके स्वामी होकर के राख में सोते हैं। सर्वेश्वरत्व सती भस्म साइने उमापतित्वे सती चोर घोरेत से। उमापति हैं लेकिन ब्रह्मचारी हैं। वित्ते सभृत्ते सती चर्म बास से, कुबेर जी उनके सेवक हैं
लेकिन वो चाम पहनते हैं, कपड़ा भी नहीं पहनते हैं। निवृत्त रागाय नमस्तपस्विने, निवृत्त राग भगवान शंकर को नमस्कार है। करुणा के अयन है। श्रीमद् भागवत में जब वर्णन आया है, जब विष प्रकट हुआ, हलाहल विष, और सारी प्रजा जलने लगी, तो देवताओं ने विष्णु की सलाह से प्रार्थना की कि महाराज आप विष पी जाओ। तो गौरी से बात करने लगे, तो भाई जहर पीना है, जरा सलाह तो घर में कर लें, तस्माद हम गरम भुंजे। उस समय उन्होंने कहा कि ये प्रजा को जो कष्ट पहुंच रहा है, इस कष्ट से छुड़ाना प्रजा को, ये हमारा प्रधान कर्तव्य है। जो प्रभु होकर के प्रजा, सामर्थ्यवान होकर के प्रजा का कष्ट दूर नहीं करे तो वो बड़ा पापी होता है। और सबसे बड़ी आराधना भगवान की यही है कि दुखी पर करुणा करो, दुखी पर कृपा करो। तो जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दनमयनो। ये शंकर जी बड़े बड़ों से स्नेह नहीं करते हैं, दीन से स्नेह करते हैं। यही बड़े लोगों का स्वभाव है। यही अति दीन प्यारे हैं। तो स्नेह शंकर जी का किसके ऊपर करते हैं? दीन पर। करो कृपा मर्दनमयनो। हे कामदेव को नष्ट करने वाले शंकर जी महाराज, मदन मर्दन, मर्दन मैन माने मदन, मर्दन मैन माने मदन, कामदेव का मर्दन करने वाले। जो काम के बस में हो जाए वो क्या मर्द? मर्द तो असल में वो है जो काम को बस में कर ले। मर्द शब्द भी संस्कृत का हुआ हो, मर्दनाद मर्दा, मर्द कस्मात, मर्द को मर्द क्यों बोलते हैं? का मर्दनाद, वो मर्दन करे इसलिए। किसका मर्दन करे? जो काम का मर्दन करे। तो असली वीर पुरुष तो वही है महाराज, ये भगवान शंकर जी। इसी से जब सप्तर्षियों ने पार्वती जी से कहा ना कि तुमने शंकर जी से ब्याह क्यों कर लिया, तो बोले हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव सेयम वस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, तो हमार अपन सुनहु मुनीसा, करिहे सत्य कृपा निधि ईसा। उनको सर्वगुण संपन्न समझ करके पार्वती जी ने भोग के लिए पार्वती जी ने शंकर जी से संबंध नहीं जोड़ा था। श्रद्धा से, प्रेम से उनको ईश्वर समझ करके। अब आगे गुरु की वंदना कर। बंदो गुर पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरो, महामोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकरो। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मूरि मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। बंदो गुरुपद कंज। ये श्री गुरु के चरण कमल की मैं वंदना करता। ये कंज शब्द जो है ना, ये बड़ा मजेदार है। क माने कल्याण भी होता है, सुख भी होता है। तो सुख की जिससे उत्पत्ति होवे उसका नाम होता है कंज, और जल से जो उत्पन्न होवे उसका नाम होता है कंज। कंज माने कमल। हाँ, ये अभी मैंने सुना भज रामचंद्र, तो उसमें कंज शब्द आता है ना, तो जो लोग कंज नहीं समझते वो कुंज बोलते हैं, है ना। वो कुंज नहीं कंज है। कंज माने कमल। तो भगवान गुरुदेव कहाँ निवास करते हैं? बोले हृदय कमल पर निवास करते हैं। उनके चरणारविंद कैसे हैं? कमल के समान हैं। चरणारविंद, चरण को कमल बताना, उनको ध्येय बताना, माने ध्यान करने की वस्तु है वो। कमल बताना माने ध्यान करने योग्य बताना।
जैसे कमल में लाली होती है, जैसे कमल रसीला होता है, जैसे कमल में पराग होते हैं, जैसे कमल में गुण होते हैं, वैसे सब गुण गुरुदेव के चरणों में हैं। ये कैसे हैं? कृपा के समुद्र हैं। माने कृपा कभी उनकी घटती ही नहीं, जैसे समुद्र का जल कभी घटता नहीं है, वैसे हमारे गुरुदेव की कृपा कभी घटती नहीं है। वो नर रूप में साक्षात हरि हैं अथवा साक्षात हर हैं। तो ये श्रावण कुंज में एक बड़ी पुरानी प्रति है, लोग कहते हैं गोस्वामी जी के हाथ की ही लिखी हुई है अयोध्या में। तो वहां जो प्रति है उसमें पहले लिखा हुआ था हर, बाद में किसी ने इकार की मात्रा उसमें बढ़ाई है, तो वो देखते मालूम पड़ता है कि ये नर रूप हर जो था उसको किसी ने नर रूप हरि कर दिया है। तो हर होए चाहे हरि होए, अपने तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। गुरु को हर कहो तो भी ठीक, और गुरु को हरि कहो तो भी ठीक। तो क्यों? तो गुरु वो होता है जो अपने शिष्य का मानस पिता होता है। ब्रह्मा हुआ, जैसे पिता से ये शरीर बनता है स्थूल शरीर, वैसे गुरु एक मानस शरीर साधक का बनाता है कि देखो आज से तुम आंख तो बंद कर लेना और भीतर देखना कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो वो भीतर जो देखोगे कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, उस शरीर का बाप कौन है? उस शरीर का बाप तो गुरु हुआ ना। तो साधक के मानस शरीर का ब्रह्मा गुरु है। अच्छा कहो भाई ये भाव से पुष्ट कैसे होवे? तो भाव बताने वाला वही है, भाव से वो शरीर बनता है। तो उस भाव को पुष्ट करने वाला विष्णु गुरु है। बोले भाई हमारे मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, तो उसको मिटाने वाला, संहार करने वाला कौन है? तो गुरु है। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। इसलिए चाहे पाठ होवे हरि और चाहे पाठ होवे हर, ये अगर इस लोक में, मनुष्य लोक में ईश्वर की प्राप्ति किसी रूप में हो सकती है तो वो गुरु के रूप में हो सकती है। सबसे सुगम ईश्वर की जो प्राप्ति है और प्रत्यक्ष है, नेत्रों से होने वाली है, हाथों से छुई जाने वाली है, वो गुरु के रूप में ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो नर रूप हर अथवा नर रूप हर, तो ये काम क्या करते हैं? बोले महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। देखो वचन जो है गुरुदेव का वो सूरज की किरणों के समान है, और उससे जो हृदय में महामोह है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो हैं ये दूर हो जाते हैं गुरुदेव के वचन मात्र से। तो महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, इससे गुरु शब्द का अर्थ भी बता दिया। गु शब्द स्पंदकारी स्यात्, रू शब्द स्तन निरोधक। गु माने अंधेरा और रू माने उसको काटने वाला। तो गुरु क्या करता है कि महामोह रूप अंधकार को काट देता है। इसलिए सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रविकर वचन मम। श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा कि सुनु गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी पार्वती जी सुनो, भ्रम तम रविकर वचन मम। भ्रम रूपी जो अंधकार है उसके लिए मेरे वचन सूरज के किरणों के समान है। तो शंकर भगवान ने जब अपने लिए ये बात कही तो ये गुरु के साथ मिल गई ना, जासु बचन रवि कर निकर, इसलिए हर की संगति बैठ गई और प्राचीन पाठ भी ऐसा लगता है। बंदो गुरुपद पतुम परागा
सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरनु चारु समन सकल भव रुज परिवारो बंदो गुरुपद पदुम परागा। अभी चतुष्पदी शुरू हुई। जैसे ब्रह्म चतुष्पाद होता है, चार पाई होती है ना, चार पाई, तो जैसे चार पाए उसके होते हैं, ऐसे ये चतुष्पदी छंद जो है तो ये महात्मा चतुष्पाद, ये आत्मदेव जो है इनके चार पाद हैं। तो आपको दोहा, दोहा का अर्थ होता है दोहन। जैसे गाय के शरीर में से दूध दुहते हैं ना, तो दोहन हुआ, दोहन। तो 8 चौपाई बोल गए या 10 चौपाई बोल गए और बाद में एक दोहा बोल दिया, तो दोहा क्या है कि जैसे सब चौपाइयों का सार सार उसमें आ जाए, वो दूध है, दूध, वो दोहा है। वो दोहन रूप है। और सोरठा जो है का वो भी सार रूप है, सीताराम रूप है, सार रूप है। और दोहा जो है वो दोहन रूप है। और ये चौपाई जो है महाराज, ये देखो बात ये है कि जैसे कोई घर में रहे तो घर का नाम क्या हुआ? रामायण। अयन हुआ ना, अयन। तो घर में जब आदमी रहे तो चारपाई पर रहेगा कि नहीं रहेगा? चारपाई पर सोएगा कि नहीं सोएगा? तो रामायण तो हुआ भगवान रामचंद्र का घर, रहने की जगह। अब उसमें भगवान रामचंद्र के सोने के लिए क्या है? बोले चौपाई है। और कभी उनका कुछ खाने पीने का मन हो तो दोहा, उसमें दूध भरा रखा है। हाँ। और कभी संगीत सुनने का मन हो तो उसमें सोरठा, छंद, ये सब। जो कपड़ा ओढ़ने का मन हो तो क्या है? बोले छंद। हाँ। ये छंद, छंद जो है ना, ये छादन आता, आच्छादन है। छंद का कपड़ा ओढ़ते हैं, सोरठे का स्वर सुनते हैं, दोहे का दूध पीते हैं और चतुष्पदी पर, चौपाई पर शयन करते हैं। ये रामायण है। रामायण के घर में रामचंद्र भगवान रामायण में निवास करते हैं। तो ये अब चारपाई है जिस पर भगवान रामचंद्र सोते हैं, चतुष्पदी। तो चतुष्पाद जो है ना, ये आत्मा का वर्णन है। वो भी 4 जगह शयन करता है। कहा? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया है। ये सब आत्म भूपति की तुरिया। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय, ये 4 तत्व हैं। तो ये आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया है कि ये सीता और श्रुतकीर्ति, मांडवी, उर्मिला, ये तो 4 अवस्था हैं। और विश्व, तेजस, प्राज्ञ आदि जो हैं ये विभु हैं। तो चतुष्पाद के रूप में रामचरितमानस में आत्मदेव का, ब्रह्मदेव का वर्णन हुआ है। तो मानो मांडुक्य उपनिषद का सार लेकर के ये चौपाई स्वयं आत्मा चतुष्पाद, चतुष्पदी का वर्णन करते हैं। बंदो गुरपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। अच्छा, तो क्या वंदन करते हैं? पहले तो गुरुदेव, बोले गुरुदेव की वंदना नहीं करते हैं, उनके पद की वंदना करते हैं। क्या? नहीं, पद की भी नहीं, पद पद्म की वंदना करते हैं। पद पद्म की भी नहीं, उसके पराग की वंदना करते हैं। कहने धूल की, पराग माने धूल हो। जैसे कमल में धूल होती है, कण पीले पीले छोटे छोटे कण होते हैं, वैसे भगवान गुरुदेव के चरणारविंद में जो धूल लगी है उस धूल को वंदना करते हैं। बोले महाराज हम चरण को छूने लायक कहाँ हैं? और चरण, खाली चरण कहना तो कुछ अच्छा भाव नहीं है। वो चरण कैसा है कि कमल सरीखा कोमल है, कहीं हमारे कठोर हाथ से चोट न लग जाए। बोले उसको भी नहीं छूते हैं, धूल को उठा लेते हैं। तो वो कैसी है धूली? पराग कैसा है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, उसमें स्वाद है, सुगंध है और अनुराग के रस से वो सरस है। गुरुदेव के जो चरण है
उसमें सुरुचि है। यदि उसका कोई ध्यान करे तो उसमें बड़ा रस आवेगा। रुचि होने का मतलब होता है कि जिसको खाने में पीने में तबीयत अघाए नहीं, उसमें रुचि है। हाँ, तो भाई जब आदमी को भूख नहीं लगती है ना, अजीर्ण हो जाता है, भूख नहीं लगती है, तो बोले अरुचि नाम का रोग हो गया है। जब दवा करते हैं और अरुचि रोग दूर हो जाता है, तब रुचि पैदा हो जाती है। तो भगवान गुरुदेव के चरणारविंद में ध्यान करने से रुचि होती है, मन नित नया स्वाद आता है और उसमें से एक प्रकार की सुगंध व्याप्त हो जाती है, उसका सुजस चारों ओर फैल जाता है और हृदय में अनुराग की सरसता आ जाती है। और ये समझना, अमिय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। ये जो चरणों की धूल है, गुरु जी महाराज के चरणों की धूल, ये कैसी है? बोले अमृत बूटी है। मूल माने जड़ी, अमृत की जड़ी है ये। तो अमृत जड़ी तो स्वाद भी देने वाली, गुण भी देने वाली, दूर होवे तो ये मोह रूप हुआ, मोह रोग हुआ। तो अब ये मोह रोग जो है वो जैसे दूर होवे वैसा करना चाहिए। तो मनुष्य के मन में संसार के अनेकों प्रकार के रोग का परिवार निवास करता है। उसके लिए एक लो बूटी, ये बढ़िया बूटी, अमृत बूटी, कहिए चारु चूर्ण, इसका नाम है चारु चूरन। ये चारु चूरन, कहिए चारु चूरन क्या है? ये अमृत की जड़ी क्या है? कहिए गुरुदेव के चरणों की जो रज है, चरण कमल का जो पराग है, वही चारु चूरन है, वही अमृत बूटी है। और इससे जितने रोग हैं वो सब के सब दूर हो जाते हैं। सुकृत संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरनी ये तिलक गुण गण वस करनी श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सो सुप्रकाशु बड़े भाग उर आवई जासु उघरहि विमल विलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक जथा सुवंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखहि शैल बन भूतल भूरि निधान। कहते हैं कि ये जो पूर्ण रूप शंकर है, सुकृत संभुतन विमल विभूति। हम लोग जो पुण्य करते हैं ना, पुण्य, तो उसके लिए उसका वैभव इसी गुरुपद रज में रखा हुआ है। गुरुपद पद्म पराग, मैंने जैसे शंकर जी महाराज का आभूषण क्या है? तो शंकर जी महाराज जो हैं वो अपने शरीर पर विभूति लगाते हैं, राख। तो वो भस्मांगराग होने से भस्मांगरागाय महेश्वराय उनकी शोभा बढ़ जाती है। अब हमारे जीवन में जो पुण्य होता है उसकी शोभा कैसे बढ़ती है? तो देखो, पुण्य में सबसे बड़ा दोष क्या है? अभिमान। जो लोग 4 बार नहाते हैं दिन भर में और अपरस के कपड़े पहनते हैं, है ना, हाथ बहुत धोते हैं, माटी बहुत लगाते हैं, है ना, जनेऊ बहुत लंबा पहनते हैं, तो उनको ऐसा अभिमान हो जाता है कि हमारे बराबर पुण्यात्मा धर्मात्मा तो दूसरा कोई है ही नहीं, है ना। कोई मारवाड़ी हो तो सिंधी को बड़ा भ्रष्ट समझेगा, बोला। हाँ, क्यों? बोले इनके अंदर तो कोई आचार्य विचार नहीं है, कि हम बहुत बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? कि वो दिन भर में कई बार हाथ धोते हैं मिट्टी से, तो वो बड़े हो गए।
तो जो लोग थोड़ा दान करते हैं, थोड़ा व्रत करते हैं, थोड़ा पुण्य करते हैं, थोड़ी पवित्रता से रहते हैं, उनके अंदर अभिमान जागृत हो जाता है, और अभिमान जागृत होने से पुण्य दूषित हो जाता है। लेकिन जब वो गुरुदेव के चरण पद्म पराग उनके पांव की धूल लेकर के जब अपने शरीर में लगावेंगे ना, ये विभूति लगाएंगे, तो क्या होगा कि वो जो पुण्य करने से अभिमान का दोष आया था वो मिट जाएगा। हाँ, तो अभिमान का दोष जहां जहां आता है उसका निवारण करने के लिए ये गुरुदेव के चरण रज जो है ये निर्मल विभूति है। और इससे क्या होता है? मंजुल मंगल मोद प्रसूति, ये तो माँ है बाबा, ये जो विभूति है ये माँ है। कि किसकी माँ है? कि मंजुल मंगल मोद की। मंजुल मंगल मोद का अभिप्राय ये है, एक तो मंगल होता है माने आगे के लिए भलाई होती है, और दूसरी बात क्या होती है कि तुरंत आनंद होता है। तो आगे जो फल के रूप में आनंद मिलेगा उसको तो मोद बताते हैं, और इसी समय जो अपने जीवन में साधन आता है उसको मंगल बोलते हैं। तो आनंद जो होता है वो तत्काल अनुभव में आता है, और मंगल जो साधन आता है तो आगे उसका फल मिलता है। तो ये जो गुरु जी के चरण की रेणु है, ये जो पद पद्म पराग है, इसको जो अपने शरीर में लगाता है उसके अंदर तम आदि जो दोष हैं वो निवृत्त होकर के तुरंत मांगलिक साधन का उदय हो जाता है। जैसे रोड़ी लगाओ ना किसी के सिर में, जा रहा हो यात्रा कर रहा हो, रोड़ी लगा दी, बोले मंगल हो गया। कुमकुम लगाया, कहा ये मांगलिक सौभाग्य का चिन्ह है। इसी प्रकार गुरुदेव के चरणों की जो धूल है वो सौभाग्य सूचक है, मांगलिक है, और दूसरे का तत्काल मोद माने आनंद। तो ये पराग होने से मोद शब्द का दोनों अर्थ होता है। मोद माने सुगंध भी, और मोद माने आमोद, सुगंध, और मोद माने आनंद। तो यदि तुम अपने जीवन में आनंद और मंगल चाहते हो, और वो भी मंजुल, देखने में बड़ा सुंदर लगे, तो गुरुपद पद्म पराग रूप जो विभूति संपूर्ण आनंद मंगल की माँ है उसको अपने जीवन में धारण करो। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, ये तिलक गुण गण वस करनी। अब बताते हैं कि ये इससे स्वच्छता भी आती है चित्त में। ये है तो जैसे पाउडर होता है ना, तो शरीर पर पाउडर लगाते हैं तो बुराई छिप जाती है। शरीर में ये करते हैं ना, पूरा करते हैं। जो शरीर में कमी होती है उसको पाउडर लगा के लोग पूरा करते हैं। तो पहले क्या रिवाज थी कि जब कांच का शीशा नहीं होता था, लोहे को साफ करते थे। इतनी घिसाई करते थे लोहे की कि वो चमक जाए, तो चमकते हुए लोहे में लोग अपना मुंह देखते थे। तो उसको साफ करने के लिए धूल की जरूरत पड़ती थी। एक प्रकार की कोई ऐसी चीज समझो, जैसे कोई फिटकरी का चूर्ण हो या ऐसी कोई चीज हो, तो उसको उस पर लगा के मलते थे तो वो साफ हो जाता था। अब ये जो मनुष्य का मन है ना, ये कैसा है कि ये मनुष्य का मन है शीशा, आईना। तो बाहर के शीशे में शरीर दिखाई पड़ता है, और मन के शीशे में आत्मा का दर्शन होता है। देखो शीशे में क्या दिखता है, देखने वाला अपना ही तो मुंह तो देखता है ना शीशे में, है? तो जिसको आत्म दर्शन करना है वो कहाँ बैठ के आत्म दर्शन करेगा? तो बाबा अंतःकरण में, शुद्ध अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो आत्म तत्व है उसका दर्शन करना है। तो वो मन का जब शीशा मैला हो जाएगा तो कैसे साफ होगा? तो जन मन मंजू मुकुर मलहरनी। जन माने शिष्य जन, भक्त जन, उनका जो मन रूपी बड़ा सुंदर शीशा है, उस शीशे पर जो मैल आ जाती है उस